मैं हूं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। तो आज हम बातचीत करेंगे जेके यूटी के शिवसेना के प्रेसिडेंट मनीष सैनी सर के साथ। सर, आपने देखा कि 4 दिन हो चुके हैं, कितना बड़ा कांड जो है आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किया। जो टूरिस्ट वहां पे आए थे और चुन चुन कर मतलब नाम पूछकर टारगेट करके उनको मार गिराया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि 4 दिन आज तक भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखो, लोगों में कितना दुख है, रोष है, हर किसी की आंखें जो हैं वो नम है वो सीन देख के कि जो वहां पे एक हमारे ऑफिसर थे नेवी के, 6 दिन अभी उनकी शादी हुई नहीं हो गई और वो लड़की जो है मतलब विधवा होकर यहाँ से जाती है जम्मू कश्मीर से। कितना बड़ा प्रश्न, कितना बड़ा दुख जो है हम सबके लिए है और प्रश्न सरकारों से भी है। कहीं ना कहीं लैप्स सिक्योरिटी का भी रहा कि आधे घंटे तक यहाँ पे लगातार गोलियां बरसाई गई, लेकिन क्या वहां पे कोई भी पुलिस का अधिकारी, आर्मी को छोड़ो, पुलिस तक वहां पे पहुंची नहीं मौके पे? तो अब क्या क्या हो गया हमारे चैनल के माध्यम से इस पहलगाम को लेकर जो वहां पे हमला जो आतंकवादियों द्वारा किया गया है? देखिए, बहुत दिल दहलाने वाली घटना थी। जितनी इसकी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। इसको भुलाया तो नहीं जा सकता, इन जख्मों को भरा तो नहीं जा सकता। कई साल पहले पुलवामा का भी अटैक हुआ था, ये तो दूसरा पुलवामा ही था। बिल्कुल उसी तरह से जो है वहाँ हमारे जवानों को जो है शहादत देनी पड़ी थी। यहाँ पर जो है एक साथ चुन चुन कर जो है वो पर्यटकों को जो है वो अपनी गोलियों का निशाना बनाया गया, हिंदुओं का नरसंहार किया गया। मैं तो ये कहने से भी परहेज नहीं करूंगा। बिल्कुल आपने दूसरा भी बिल्कुल सही कहा कि सिक्योरिटी लैब्स थी। देखिए, लगातार दावे किए जा रहे हैं 2019 के बाद, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद, कि जम्मू कश्मीर अब जो है अमन बहाली कायम हो गई है, ऑल इज वेल इन जम्मू एंड कश्मीर। और मुझे लगता है कि ये जो अब पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरह की घटना हुई, उसने इन तमाम दावों की जो है वो पोल खोल कर रख दी है। पहलगाम ही नहीं, आप पीछे चलिए और 6 महीने 1 साल से लगातार जम्मू संभाग के अंदर क्या हो रहा था उस पर भी नजर दौड़ाइए। जम्मू संभाग जो पिछले कई सालों से पूरी तरह से शांति प्रिय इलाका था, कभी हमने इस तरह की घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं कभी साल में इक्का दुक्का हुआ करती थी, और पिछले साल 2024 में लगभग 1 दर्जन घटनाएं हुई हैं। जम्मू संभाग के 10 जिलों में से 8 जिले जो है आतंकवादी घटनाओं के शिकार हुए हैं। ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैब्स है जिसको, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार क्या कर रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर इस समय केंद्र शासित प्रदेश है। हमारी सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। हमारी सुरक्षा सीधा जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल देखते हैं। तो वो तमाम केंद्र सरकार जो है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि आधा घंटा नहीं, वहां 40 मिनट तक आतंकवादी गोलियां बरसाते रहे, और एक वहां का जो है मुस्लिम शख्स बिना हथियारों के उन हथियारबंद आतंकवादियों के साथ भिड़ भी गया कि मैं कम से कम अपने यहाँ जो मेहमान हैं, मेरे जो पर्यटक हैं, उनकी जान को बचा सकूं। उसको भी अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। और सैकड़ों राउंड फायरिंग होती है और जवाबी एक सिंगल फायर भी नहीं किया जाता, और कोई सुरक्षा कर्मी, कोई पुलिस का गार्ड, कोई भी वहां पर जो है सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद नहीं है। ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है जो, जिसके मैं तो कहता हूं स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाना चाहिए। हमें तो उम्मीद थी कि केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर आएंगे, कई लोगों को वहां पर सस्पेंड करेंगे जो यहां के गुनाहगार हैं। बिल्कुल मैं साफ तौर पर कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा थी। ये पहलगाम के अंदर का टूरिस्ट प्लेस था, वहां पर जो है तमाम ये सुरक्षा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के अधीन है। तमाम जम्मू कश्मीर के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। वहां जो है मौजूदा एसपी, एसएसपी, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए कि कहां थे आप लोगों ने। वहां कोई पुलिस चौकी तक स्थापित नहीं की। एक वहां 2000 के लगभग जो है अगर वहां पर पर्यटक हैं, तो एक पुलिस कर्मी भी आप वहां पर नहीं जो है उनकी सुरक्षा के लिए कर रख सके। ये तो बहुत बड़ी आतंकवादी घटना थी। छुटपुट घटना के लिए भी वहां कोई नहीं था, वहां पर कोई देख रेख करने के लिए पुलिस और उनकी पर्यटक, और अगर घोड़े वालों को भी कोई तू महमा हो जाती, उसको बचाने के लिए भी वहां पर कोई मौजूद नहीं था। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। हमें पहले अपने सिक्योरिटी लैब्स को ठीक करना होगा। देखिए, आप बिल्कुल उठाइए पाकिस्तान के ऊपर सवाल, हम लोग भी उठाते हैं। आपने बहुत सही कदम उठाए, सिंधु जल समझौते को जो है खत्म किया, पाकिस्तान एम्बेसी को बंद किया। हम तो कई सालों से ये मांग कर रहे थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सही रास्ते पर तो आए।
अभी भी जो है रिएक्शन हो रहे हैं, एक्शन में अभी भी कमियां हैं। अभी भी आपने एम्बेसी को बंद किया है, कूटनैतिक संबंध को जो है रोका है। आप वहां पर जो है इजराइल से कुछ सीख ले लीजिए। इजराइल ने क्या किया, देखिए एक छोटी सी कंट्री है इजराइल। हमास ने उनके ऊपर बिल्कुल ठीक ऐसे ही एक मेले के दौरान वहां पर जो है हमला किया था। वहां भी पर्यटकों पर हमला था, जो वहां मेले पर देखने आए थे उन पर हमला था। इजराइल ने उसका बदला लिया, हमास के घर में घुसकर आतंकवाद को सफाया किया। आप भी लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के आका बैठे हैं। टीआरएफ जिसने इस हमले की जो है जिम्मेदारी ली है, उसके आका पाकिस्तान में बैठे हैं। लॉन्च पैड पाकिस्तान में अंदर आपके चिन्हित कर रखे हैं। तो एक जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, किसने रोका है आपको? जोरदार सैनिक कार्रवाई कीजिए। इस समय तो पूरा विश्व आपके साथ है, पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ जो है वो लड़ने के लिए कमर कसे बैठा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर मौका आतंकवादियों को सबक सिखाने का कोई मिलेगा। अगर ये मौका भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खो दिया तो फिर हमें उनकी आलोचना करने के लिए भी जो है आगे खड़े होना पड़ेगा। इस समय हम कंधे से कंधा मिला के अपनी केंद्र सरकार के साथ हैं। हमारे पार्टी हाईकमान ने भी जो है पूरा समर्थन दिया है कि केंद्र सरकार तमाम पक्ष और विपक्ष जो फैसला लेते हैं, हम तमाम फैसले के साथ हैं। ये हमला हिंदुओं पर, मुसलमानों पर नहीं, ये हिंदुस्तान के ऊपर हमला है जिसका बदला लिया जाना चाहिए। और हमला किसने किया है? पाक ने किया है, पाकिस्तान के इशारों पर यह हमला हुआ। तो बात करें जम्मू कश्मीर के नेताओं की, जो भाजपा के नेता हैं वो ब्लेम करते हैं एनसी को, क्योंकि एनसी के हाथ में आपको पता है अभी स्टेटहुड वापस नहीं मिला। उनके पास कितनी पावरें हैं, जितनी भी आपने जैसे आपने कहा कि जितनी भी सुरक्षा एजेंसी है वो सारी केंद्र सरकार के हाथ में। तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी जब भी कोई घटना घटती है तो ये लोग भी प्रोटेस्ट करने में सबसे पहले आ जाते हैं। यही हाल इनका कांग्रेस के टाइम था, आज केंद्र में इनकी सरकार है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के हालातों के लिए अगर कोई दोषी है तो वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार, बीजेपी के प्रदेश नेता दोषी हैं। देखिए, जम्मू संभाग की भी अगर हम बात करें तो 2014 याद कीजिए, जम्मू संभाग को ही जो है भेदभाव का लगातार जो है मुद्दा उठाकर जम्मू संभाग ने एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी उनको। उस समय भी इन्होंने क्या किया, पीडीपी जिसको कोसते रहे प्रधानमंत्री जी, यहां पर आके तमाम मंचों से उसको कोसते रहे, उन परिवारों को कोसते रहे, उन्हीं परिवार के साथ इन्होंने जो है सरकार बना ली। उस समय भी इन्होंने धारा 370 जिस पर जो है बहुत अपने कॉलर खड़े होकर बात करते हैं कि हमने धारा 370 हटा दी। याद करवा दूं इनको कि उस समय इन्होंने धारा 370 को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसके बाद भी देखिए 2019 में भी, 2024 में भी एक बार फिर जम्मू संभाग से ही इनको समर्थन मिला है। एक बार फिर जम्मू संभाग की जनता ने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे के ऊपर विश्वास जताया है। मगर क्या हुआ है हमारे साथ छल हो रहा है। हम जम्मू संभाग के साथ लगातार धोखा हो रहा है। आप एक भी मुद्दा बताइए, यहां हमारे जो है डेली वेजर्स लगातार जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बीजेपी ने उनका मुद्दा उठाया? चुनाव से पहले कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने डेली वेजर्स हैं उनको 10 दिन में पक्का कर दिया जाएगा, नहीं तो हम इस्तीफा देंगे। क्यों नहीं ये 28 एमएलए इस्तीफा देते? इस्तीफा दे, सरकार के ऊपर दबाव बनाए। जम्मू जो है लगातार ये मांग कर रहा था कि मंदिरों का शहर है, यहां से शराब की दुकानें खत्म की जाए, शराब बंदी लागू की जाए। कोई बीजेपी के नेता मौन है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जम्मू संभाग में आतंकवादी लगातार जो है सर उठा रहे हैं, ना केवल पैर पसार रहे हैं, मैं तो कहूंगा पैर जमा चुके हैं जम्मू संभाग के ऊपर, मगर बीजेपी के नेता मौन है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जे की मांग देख लीजिए, कोई बीजेपी के नेता बाहर आकर जो है दबाव बनाने को तैयार नहीं है। अगर केंद्र में आपकी सरकार है, माननीय उपराज्यपाल आपके केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत है, आप जम्मू के बारे में, जम्मू कश्मीर के हितों के बारे में, जनता के बारे में कुछ सोचने को तैयार ही नहीं है, बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर के जख्मों को भरा जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती बढ़ाई जानी चाहिए। लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हम आरोप लगाएंगे कि वो सेना की तैनाती को लगातार कम किया जा रहा है। जम्मू अति संवेदनशील इलाका है, यहां अगर सेना ही जो है जम्मू कश्मीर की जनता को सुरक्षा उनकी सुनिश्चित कर सकती है, तो अति संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर सेना की तैनाती को बढ़ाया जाए। उससे भी बड़ा मुद्दा, जम्मू कश्मीर को सबसे पहले आप राज्य का दर्जा लौटाइए और जम्मू कश्मीर पुलिस को जम्मू कश्मीर की प्रदेश सरकार के अधीन कीजिए। आपकी पुलिस से हम जवाबदेही कैसे मांगे? पुलिस कैसे जो है मंत्रियों के प्रति और उपराज्य मुख्यमंत्री के प्रति जो है वो जवाबदेही होगी? जम्मू कश्मीर पुलिस को तो आपने केंद्र सरकार के अधीन कर दिया। तो तब से आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस का लोकल जनता के साथ, स्थानीय लोगों के साथ जो उनका एक नेटवर्क होता था, देखिए उसी नेटवर्क से इस तरह के हमलों को जो है वो खत्म किया जाता था। इस हमलों को जो है वो घटित होने से पहले ही जो है खत्म कर
कर दिया जाता था। मगर आज जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर ऐसे अधिकारी ही नहीं है, उनकी कोई जवाबदेही ही नहीं है, उनसे कोई जवाब पूछने को तैयार नहीं है। देखिए, इसके साथ एक और मैं सबसे बड़ी मांग करूंगा, जम्मू कश्मीर इस समय केंद्र शासित प्रदेश है, महत्वपूर्ण पद है सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल का पद, और आपने उपराज्यपाल के पद पर, हमारी तो मांग है कि जम्मू कश्मीर के हालातों को देखते हुए उपराज्यपाल के पद पर किसी वरिष्ठ सेना या पुलिस अधिकारी जिसको तजुर्बा हो आतंकवाद से लड़ने का, उसको जो है तैनाती की जाए। और आखिर में आपको मैं ये भी है कि अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। अगर ये घटना इस तरह का अगर कोई सरकार ने सही से कदम नहीं उठाया तो क्या आपको लगता नहीं है कि अमरनाथ यात्रा को भी ये लोग टारगेट कर सकते हैं? हमने पीछे भी देखा 2011 में हुआ था, शायद कितना पत्थरबाजी हमारे हिंदू बहनों के ऊपर हुआ था। आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अब कुछ ना कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे, अमरनाथ यात्रा के लिए ये लोग जो दिक्कत पैदा कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, ये कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास था। पिछले साल 2024 में भी अमरनाथ यात्रा शुरू होने से मात्र 20 दिन पूर्व रियासी की जो है एक श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया था। माता वैष्णो देवी से आ रहे थे वो लोग, 9 श्रद्धालुओं की जो है वो मौत हो गई थी। और इस बार फिर 3 जुलाई से पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, और उससे कुछ दिन पूर्व जो है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पंजीकरण शुरू हो चुका है। पहलगाम तो मुख्य आधार शिविर है, आपने वहीं पर जो है खुली छूट दे दी आतंकवादियों को, जो है पर्यटकों को टारगेट करने की, जो यात्रा को जो है डेफिनेट प्रभावित कर सकती है। हमने जो है कल भी एक पोस्टर जारी किया है जिसके अंदर बेखौफ जो है अमरनाथ यात्रा पर पहुंचने की आप लोगों के माध्यम से भी मैं देश भर के बाबा बर्फानी के भक्तों से अपील करता हूं कि आप बेखौफ होकर जो है जम्मू कश्मीर आइए, इस यात्रा का हिस्सा बनिए, और जो आतंकवादियों की मंशा थी, जो उनके मंसूबे थे, उस पर जोरदार एक चांटा लगाइए अपनी आंकड़ों के साथ कि आप इतनी बड़ी तादाद में आए कि वो हैरान परेशान हो जाए कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी जो है हिंदू लोग डरे नहीं हैं, वो भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। ठीक वैसे ही तमाचा जड़िए जैसे वो पहलगाम के अंदर जो है मुस्लिम युवक आलिद हुसैन ने जो है निहत्था वो आतंकवादियों के साथ भिड़ गया था, अपनी जान गंवाई, इसलिए कि पर्यटक जो है उसके मेहमान बच सके। कई वहां के मुस्लिम युवकों की मैं कईयों की तारीफ भी करूंगा, कई मुस्लिम युवकों ने जो है अपने कंधों पर बिठाकर जो है पर्यटकों को उस गोलियों की जो है मौत की रेंज से उनको बाहर किया। और इसके साथ साथ बहुत सारे वहां पर कुछ आस्तीन के सांप भी हैं जिनको चिन्हित किया जाना चाहिए, खुफिया तंत्र को आगे आना चाहिए, जम्मू कश्मीर पुलिस को उनकी पहचान करनी चाहिए, और जो आस्तीन के सांप है जिन्होंने इस हमले को कामयाब बनाने में मदद की, उनको भी ढूंढ निकालना चाहिए, सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जानी चाहिए। और कल हमने चेतावनी भी जारी की है आतंकवादी संगठनों के नाम कि अगर अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना घटी तो शिवसेना अपने चिर परिचित अंदाज के अंदर जो है इसके गंभीर परिणाम इनको भुगतने होंगे। हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।